ये इन्फॉर्मेशन जो है, आई होप जो कोविड वैक्सीन का जो डर है आपके मन में उसको कम करने में हेल्पफुल होगी। दोस्तों, कई लोगों के आजकल क्वेश्चंस होते हैं कि कोविड वैक्सीन जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट डिजीज़ करा रहा है? लोग काफ़ी डरे हुए हैं इस बात से, क्योंकि ऐसे कई स्टडीज़ हैं, कई इन्फॉर्मेशन है मीडिया में, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ जो है वायरल हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में आपको दिखाया जाता है कि कोविड वैक्सीन लगी और इस इंसान को हार्ट अटैक आ गया है, कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट फेल्योर हो गया। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि कोविड वैक्सीन का इजाद किया गया था इंसानियत को बचाने के लिए, और उसने अपना काम भी किया। बहुत सारे लोगों की जान बची, और कोविड को जो है वो कोविड की जो एपिडेमिक है उसको ख़त्म करने में उसका बहुत अच्छा रोल रहा है। कुछ छोटी-छोटी स्टडीज़ जो है वो ऐसा बता रही हैं कि कोविड वैक्सीन के कारण खून का थक्का बनता है, थ्रोम्बोसिस होता है और उसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कोविड वैक्सीन इज़ नॉट द कल्प्रिट। जो मेन कल्प्रिट है हम उसको भूल जा रहे हैं, और हमें एक नया पॉइंट मिल गया है कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन तो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को लगा है, तो सबको हार्ट अटैक क्यों नहीं पड़ जा रहा है? क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया? शायद नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब जाके कहीं हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आती है। जैसे हार्ट अटैक के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है आपकी लाइफ़स्टाइल। आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कर क्या रहे हैं? क्या खा रहे हैं? आप कैसी अपनी लाइफ़ जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, बिंज नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप जिसके कारण आपका वेट बढ़ता जा रहा है। आप एडिक्शन के गिरफ्त में हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत सारे अलग ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं। आपके जो स्ट्रेस है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जो आप देखा-देखी में दूसरों से कंपेयर करते हैं कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, इसके कारण आपने दिमाग में कितना स्ट्रेस पाल रखा है। कहीं उसके कारण तो नहीं आपको हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक के चांसेस तो नहीं बढ़ गए? अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं भी हैं, तो कोई भी एक हेल्दी पर्सन जो है वो भी हार्ट अटैक के गिरफ्त में आ सकता है। तो उसका कारण कई बार जेनेटिक होता है, कई बार फ़ैमिलियल कारण होते हैं। जैसे एक पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान हो सकता है और जिसको हार्ट अटैक आ गया होगा। आपको लगेगा कि इस इंसान को तो हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से हेल्दी लाइफ़ जीता है, वर्कआउट प्रॉपर करता है, तो फिर इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया? तो अगर हम इन डेप्थ उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कई जीन्स ऐसे होते हैं जो थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ाते हैं। कई बार फैमिलीज़ में हार्ट डिज़ीज़ जो है वो चली आ रही है, जो कि फ़ैमिलियल कारण है। हो सकता है उनके मम्मी-पापा को हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क रहा हो सकता है उनके दादा-परदादा को हार्ट डिज़ीज़ तब से चली आ रही हो, तो उसको हार्ट अटैक का रिस्क हो। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक कराते हैं। पर हमें क्या लगता है या मीडिया में कैसा दिखाया जाता है कि एक हेल्दी इंसान है, एक टीवी एक्टर है, वो अच्छी लाइफ जी रहा है और लीन थिन है, जो वर्कआउट भी करता है, और उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया। तो उसका कारण यही है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें बताए नहीं जाते, या उनकी हिस्ट्री हमें पता नहीं होती है। तो दोस्तों, वैक्सीन के पीछे ना भागें, ये सारे स्ट्रेस ना पालें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, मॉर्निंग टू नाइट आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में आप वर्क करते हैं। स्ट्रेस फ्री अगर एनवायरनमेंट नहीं भी है, तो उसको स्ट्रेस कम करने के लिए आप कुछ न कुछ करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो करते हैं, प्रॉपर 8 आवर की स्लीप लेते हैं। तो भी आपका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हार्ट अटैक का रिस्क आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका हार्ट अटैक का रिस्क शून्य कहा जा सके, क्योंकि मल्टी फैक्टोरियल डिज़ीज़ है। फिर भी आप अपने रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे। मैं लास्ट में फिर से ये बोलूँगा कि कोविड वैक्सीन जो बनाई गई है, बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, एपिडेमिक कंट्रोल हुआ है। बहुत सारी स्टडीज़ आपको मिल जाएँगी, आप गूगल करेंगे कि कोविड वैक्सीन के कारण आपके हार्ट फेल्योर का रिस्क कम हुआ है, हार्ट की जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है वो घटी है बढ़ने की जगह। तो ये सारे मिथ हैं, आप इनके पीछे ना जाएँ, अपनी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें, हेल्दी खाएँ, स्ट्रेस फ्री रहें, प्रॉपर स्लीप लें,
एक्सरसाइज करें और अपने को हेल्दी बनाने में फोकस करें। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखेंगे तभी जाके आप एक्टिवली अपने रिस्क को रिड्यूस कर पाएँगे और हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जो है आई होप जो कोविड वैक्सीन का जो डर है आपके मन में उसको कम करने में हेल्पफुल होगी और आप जो है एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ जी पाएँगे। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें हम एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको लाते रहेंगे, जिससे आपको आपका हार्ट और आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो प्रॉपर रह पाएगा और आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी पाएँगे। नमस्कार।